आप सब आज हम लोग कक्षा 1 का मैथ गणित पढ़ेंगे पाठ 5 कितने कितने क्या है कितने। अगर आप मम्मी से बोलते हैं मुझे चॉकलेट खाना पैसे दो तो आपकी मम्मा पूछती है ना कितने क्या कितने पैसे कितने। अगर आपको कुछ चाहिए हो बिस्किट चाहिए तो आप मांगते हैं तो मम्मी फिर से पूछती कितने चाहिए। तो ये कितने क्या चीज है तो हम आज इस कितने को जानेंगे। चलिए पहले चलते हैं दादाजी के साथ सैर पर। ये हैं दादाजी और ये दादाजी के साथ सैर पर गई। देखिए काफी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हैं। इधर सड़क है, सड़क से ऑटो बस जा रहे हैं, बच्चे साइकिल से भी है, स्कूटर भी है। पार्क में बच्चे झूले भी झूल रहे हैं, खेल भी रहे हैं। अब दादाजी यहाँ पे पहुंच गए अपने मित्रों के पास और ये मित्र छोड़ के आ गई अपने मित्रों के पास। तो दादाजी देखिए सर हेलो बोल रहे हैं, नमस्ते ओके। अब यह बच्चों को खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं और दादाजी और ये सब बुजुर्ग आदमी देख रहे हैं। फिर क्या हुआ, अरे वाह दादाजी भी खेलने लगे इसमें तो दादी भी खेलने लगी। मजा आया ना। पहले क्या था, कितने लोग बैठे थे, देखिए यहाँ पे बैठे थे 1 2 3 4 5 5 बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। फिर एक और आ गए तो 5 में एक बढ़ गया तो कितने हो गए 6। अब यहाँ पे देखो 3 बच्चे खेल रहे थे, एक और आ गई तो 3 में एक और बढ़ गया, कितने हो गए 4। तो इसी तरह से व्यक्ति क्या हो गए बढ़ते चले गए। तो हम आइए सीखेंगे आज, बताइए कुल कितने। हम सीखेंगे जोड़। जोड़ को बोलते हैं एडिशन। सम भी बोलते हैं बेटा, इंग्लिश में एडिशन भी बोलते हैं, ऐड भी बोलते हैं और हिंदी में सिर्फ बोलते हैं जोड़। ओके। अब हम देखिए यहाँ पे देखो कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कितने 4 बच्चे। 4 बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। अब आप और आपकी बहन गए खेलने के लिए पार्क में, उनसे बोला हमें भी खिला लो। तो उन्होंने क्या कहा, ये नहीं कहेंगे नहीं खिलाएंगे, ये कहेंगे हाँ कोई बात नहीं आ जाओ खेल लो। तो फिर 4 और 2 बच्चे मिलके कितने हो गए, चलो काउंट करते हैं 1 2 3 4। ये तो 4 थे ही, 5 6 तो कितने हो गए 6 बच्चे। अब यहाँ पे 4 और 2 को अगर जोड़ का निशान अगर आप लगा किसी भी संख्या को जोड़ेंगे तो जोड़ का निशान ये होता है। अगर ये निशान आप पे कहीं पर भी लगाए, जैसे ये सीधी लाइन फिर एक खड़ी लाइन इसके ऊपर से, तो ये होता है जोड़ का निशान। कोई भी संख्या लिखी हो उसके बीच में ऐसे जोड़ लगा है, निशान लगा ये वाला, तो आप समझ जाइएगा कि इनको जोड़ना है। ठीक है, चलिए बच्चों अब 4 और 2 को जोड़ना है। तो हम कैसे जोड़ेंगे पता किया ना, ये 4 थे, इसके आगे ही पढ़ना शुरू कर दिया गिनती को। 5 6 तो आंसर आया हमारा 6। अगला है 3 लट्टू, ये रहे, एक लट्टू और आ गया तो कुल कितने हो गए 1 2 3 4। 4 लट्टू हो गए तो 3 और 1 कितने होंगे 4। अगला है 3 चींटियां हैं, 2 चींटियां और आ गई तो कितनी हो गई 1 2 3 4 5। 5 3 और 2 5। 4 पेंसिल हैं, 3 पेंसिल मिलकर होती हैं कितनी, ये 4 हैं, ये 3 और जुड़ गई तो टोटल यहाँ कितनी हो गई 1 2 3 4 5 6 7। 7 पेंसिल हो गई। चलिए जोड़िए और खाली स्थान में कुछ वस्तुओं के का चित्र बनाइए। ठीक है, जोड़िए और खाली स्थान में कुल वस्तुओं का चित्र बनाइए। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पे है 6 गेंदे और 2 गेंद मिलके कितनी होती हैं, तो पहले 6 बनाइए गेंद, 1 2 3 4 5 6। अब जो 2 इधर और आ गई इनको भी बनाइए, 7 8। कलर आप खुद कीजिएगा इस तरह से, ठीक है, आप खुद से कलर अलग कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बना के बता रही हूँ। तो ये हो गई टोटल 8। कुल कितनी हो गई 8, तो गेंदें कितनी हो गई 8, तो 8 गेंदों का यह चित्र बनाना है आपको। अब इधर है ये खेल रहा है इस तरह से, पत्थर के ऊपर पत्थर रखे, ये कोई गेम खेला जाता है, मुझे इसका नाम नहीं आ रहा, शायद लूडो नहीं, आई थिंक सो कोई गेम होता है, भूल गई मैं। और यहाँ पे एक पत्थर ये डला है तो बोल रहा है कि कितने हैं।
तो आप लोग यहाँ पे पहले बनाइएगा इसके ऊपर ऐसे 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 करके, ठीक है। कितने हैं पहले हम काउंट कर लेते हैं। इधर है 7, यहाँ पे लिखा है 7 और इधर 1। तो आपको यहाँ पे कितने बनाने हैं? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 7 और 1 कितने हो गए? 8। आओ करें, आपके माताजी और पिताजी के कुल कितने भाई हैं? मतलब मम्मी के भी और पापा के भी। तो ये तो आपके लिए अलग अलग बच्चों के उत्तर होंगे। किसी के पापा के 2 भाई होंगे, किसी की माँ का 1 भाई होगा। तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। जोड़ करना है आपको यहाँ पे। 2 ऐसे करना है बेटा कि अगर जैसे मान लीजिए पापा के 2 भाई हैं तो 2 लाइन खींचना, मम्मी के 2 हैं तो 2 और खींच लेना, फिर गिन लेना 1 2 3 4। तो आंसर आ जाएगा 4। ये आपको खुद से करना है क्योंकि इसमें ना किसी के भी बच्चों के आंसर सेम नहीं होंगे। आपके और आपके मित्र में के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं? आपके हाथों और पैरों में कुल मिलाकर कितनी उंगलियां? ये हाथ और पैर की कुल मिला के उंगलियां बराबर होंगी सभी बच्चों की, क्योंकि हाथ में होती हैं दोनों में 10, पैर में भी 10, तो 10 10 कितनी हो जाएंगी? 20। आप अपनी उंगलियों पर कुल कितने वस्तुएं गिन सकते हैं? बताइए कितनी गिन सकते हैं? जितना आपको अभी आता है। तो आप अभी उंगलियों पे 10 गिन सकते हैं। इतना ही अभी आपने सीखा है। चलिए अगला है गिनती करें। गिनती करें और उंगलियों की संख्या लिखें। ठीक है, हमें क्या करना है? उंगलियों से जोड़ना है। जैसे इस हाथ में कितनी उंगलियां खुली हैं? 4। इस हाथ में कितनी? 3। तो 4 और 3 कितने होते हैं? तो 4 5 6 7 कितने हो गए? 7। हमें उंगलियों को गिनना है। 1 2 3, इसमें 3 है और 4 5। उसी के आगे शुरू करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें 1 2 3 करेंगे फिर 1 2, ऐसे नहीं गिनना है। यहाँ तक 3 तक गिनी तो उसके आगे गिनेंगे 4 5। तो 3 और 2 कितने हो गए? 5। अब है हमारा इस हाथ में कितनी खुली है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 5 और 3 8। अब 1 2 3 4, 4 ही खुली हैं। तो 4 और 0 कितना होता है? 0 में कोई भी नंबर ऐड करेंगे तो जोड़ेंगे तो वो ही नंबर आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने 0 में 2 जोड़ा तो 2 ही आएगा। अब मैंने पहले 0 जोड़ा फिर 2 लिखा तब भी 2 ही आएगा। अब मैंने 8 में 0 जोड़ा तब भी 8 ही आएगा। तो जो नंबर जोड़ा जाता है वो ही आता है। ठीक है, आगे है 4 और 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने हो गए? 8। आओ खेलें पासे द्वारा जोड़ें। ठीक है, आप अपने मित्र के साथ 2 पासों से खेलिए। दोनों पासों को एक साथ फेंकें। दोनों पासों पर आए बिंदुओं को जोड़कर उनका कुल जोड़ बताइए। अब अपने मित्रों से दोनों पासे एक साथ फेंकने के लिए कहिए। दोनों पासों पर बिंदुओं को जोड़िए, पता करिए किसका जोड़ अधिक है। ठीक है, ये आपको खुद से खेलना है। आओ करें। किशोर और नित्या ने ऐसा ही खेल खेला और अपने प्राप्तांक स्कोर लिखे। सही का चिन्ह लगाना है। लगाकर पता कीजिए कितने बार किशोर जीता और कितनी बार नित्या जीती। चलिए भाई पता करते हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले किशोर ने पासा फेंका, 2 पासे फेंके। ओ तो इस एक में आया 5, एक में आया 1। तो 5 और 1 कितने हो गए? 6। और इसने फेंके तो 4 आया, 1 आया तो 5। तो कौन जीता? किशोर। ये हमने एक करके दिखाया गया है। अब हम और दूसरे जोड़ते हैं। इसमें 2 आए, इसमें फिर 2 आए। तो 2 और 2 कितने होंगे? तो गिनेंगे 1 2 3 4। ये आएगा 4। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कितने आ गए? 7। तो कौन जीता? नित्या। अब है अगला। पहला इसमें 1 आया, फिर 1 2 3 4 आए। तो 4 के बाद 1 गिनेंगे 5। तो इसमें हो गया 5। अगला है 4 और 4। तो इसमें 4 थे, फिर आगे गिनो 5 6 7 8। तो फिर कौन जीत गया? नित्या। बार बार नित्या जीत रही है।
फिर अगला है हमारा, इसमें आए 3 और इसमें आया 1, तो 3 और 1 4 और 2 और 3 5। देखिए यहाँ पे 2 थे, 3 4 5 ऐसे आप गिन के देखिएगा। तो फिर कौन जीत गई? नित्या। या नित्या पे टिक करेंगे आप इस तरह से। ठीक है, अब अगला है लास्ट वाला। तो देखिए लास्ट में कौन? किशोर तो बेचारा एक ही बार जीत पाया। इसमें है 4 5 6। ठीक है, 4 5 6 7। लो भाई, फिर नित्या जीत गई। तो हर बार इसमें नित्या ने ही बाजी मारी है, नित्या जीत गई है। चलो भाई, आप लोगों को इसी तरह से खेलना है। मोती और लड़ियां। नीचे दी गई संख्याओं के अनुसार लड़ियों में पिरोए गए मोतियों में रंग भरिए और रंग भरे कुल कितने मोती हैं गिनिए। ठीक है, आपको 3 रंग भरे दिए गए हैं, बाकी में खुद से भरना है। जैसे कि यहाँ पे 3 लिखा है तो 3 उन्होंने भर दिए। अब बाकी कितने में भरना है? 4 में भरना है। 1 2 3 4, सिर्फ यहीं तक भरना है, पूरा नहीं भरना है। फिर इनको गिनना है कि कितने हो गए। तो चलो मान लेते हैं, लाल रंग ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, ये 1, देखो 3 है ना पहले, तो 3 में इन्होंने भर दिया। पीछे नंबर कौन सा? 4, तो अब 4 में भरना है। 1 2 3 4, बस 4 तक बोला है, 4 ही भरेंगे हम। तो अब कुल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो आंसर आएगा हमारा 7। इस तरह से ये करना है आपको। 4 है इन्होंने भर दिए, 2 में आपको भरना है। पीछे नंबर कौन सा लिखा है? 2। तो अब यहाँ तक गिनना है, कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। आंसर आया हमारा 6। 5 और 4 इसी तरह से आपको करना है। 2 7 करना है, 7 3 करना है। चलिए कूदिए और जोड़ पता कीजिए। ठीक है भाई, 4 है तो 4 इस तरह से आप एक पट्टी बनाइए सड़क पे या फिर छत पर, उसमें नंबर लिखिए 10 तक। पहला क्या है? 4। 4 पे खड़े हो जाइए। तो 4 के बाद कितना बोला ना? 2। तो 2 नंबर छोड़ के मतलब कूदिए। तो 5 6, 2 हो गए, तो आप यहाँ से 4 से सीधे कूदेंगे 6। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6। इस तरह से आप छत पे जाके ये गेम खेल सकते हैं। यहाँ पे है 3, तो पहले 3 पे जाके खड़े होइए आप। फिर 2 और बोल रहे हैं कूदिए, तो 4 5 यहाँ कूदना है। तो आंसर आ जाएगा हमारा 5। अच्छा है ना, 2 3 लोग मिलके मित्रों के साथ इस गेम को खेलिए। 5 5 के बाद है 3, तो सीधे 3 पे कूदना है। यहाँ पे 3 छोड़ के 1 2 3, कितना आ गया आंसर? 8। ऐसे ही 6, 6 के बाद 3 पे कूदना है, तो सीधे 9 पे 1 2 3, हो गए 3। आंसर आएगा हमारा 9। अपने तरीके से जोड़िए। अब्दुल और रेहाना नीचे दी गए तरीकों से संख्या जोड़ रहे हैं। जोड़ पता करने के लिए उनकी सहायता कीजिए। ठीक है, अब ये लोग कैसे जोड़ रहे हैं? लाइन करके, ऐसे करके। तो हम भी सीखते हैं लाइन करके। चलो, जैसे ये है 2। देखो अगर आप लोग चाहो तो इस तरह से फिंगर खोल के जोड़ सकते हैं कि इधर इस हाथ की 2 खोल ली, दूसरे हाथ की 3 खोल लो। अब काउंट कर लो 1 2 3 4 5। ठीक है, सबसे सरल तरीका होता है लाइनिंग का। पहले कितना है? 2 1 2, फिर 3 1 2 3। आप काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, कितना आया? 5। फिर यहाँ पे है, इसे आप खुद कीजिए, इसे मैं बताती हूँ। पहले है 5, तो 5 लाइन करेंगे 1 2 3 4 5। फिर कितना है? 1 1। तो आप इसे काउंट करेंगे, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, कुल कितना आया? 6। ये वाला आप स्वयं कीजिए, मैं सारे नहीं बताऊंगी, कुछ कुछ बताऊंगी। एक साइड के आप कीजिए। पहला है 3 1 2 3, फिर है 1 2 3। अब कुल कुल कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6, आंसर आया 6। ऐसे ही 9 और 1 की लाइन करेंगे तो 10 हो जाएगा। इधर वाले आप कीजिए। आओ करें, खाली स्थानों में संख्या जोड़ें। ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। फिर हम अच्छे से सीखेंगे ये कैसे करना है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इस पे एनसीईआरटी की हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों बुक पढ़ाई जाती है। बाय बाय।